नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज। अब तक हम लोगों ने देखा कि लगभग 23 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। शाम को 8:01 पर हर दिन आपको वीडियो मिल जाती है और आपकी वही समस्याएं हैं जो आप कहीं भी मुझे फ़ोटो भेज देते हैं या आपके डाउट्स आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कहीं में डेटा चेंज करके या कहीं में डेटा सेम रख करके भी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। बस आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए आया हूँ कि इन क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से या एग्ज़ाम में किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आप लोगों को आना चाहिए। आप देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं पिछले 4-5 वीडियो से। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है, एक टंकी में 7 पाइप लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ तो इनलेट हैं और कुछ आउटलेट्स हैं। और आउटलेट जो पाइप हैं उसमें इसके बाद इनलेट जो पाइप हैं वो 10 घंटे में भर सकते हैं और आउटलेट जो है कि टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। सभी इनलेट पाइप्स को अगर खोल दिया जाए तो एक साथ खोल दिया टंकी 2 8/11 घंटों में भर जाती है। इनलेट और आउटलेट की संख्या आपको बतानी है। भाई एक बार तो ये देखो, ये है हमारे पास में टंकी। ऐसे जो ये टंकी हमारे पास में है, ऊपर से जो पानी इसमें आने वाला होगा इसको बोलेंगे इनलेट, और जो नीचे से बाहर निकल जाए पानी इसमें से, इसको बोला जाएगा आउटलेट। ठीक है भाई। अगर आउटलेट की बात करें अपन और इनलेट की बात करें तो इस तरह का सिनेरियो रहता है। अब एक टंकी है जिसमें बहुत सारे, तो मतलब कुल 7 पाइप दे रखे हैं। इसमें होता है कि 4-5 पाइप जो हैं कि इनलेट हों, 1-2 छेद हो रहे हों, या होता है कि 2-3 पाइप जो हैं कि पानी भरने वाले हों, बाकी ज़्यादा छेद हो रहे हों। इस तरह की कहानी रह सकती है कि ठीक है सर। तो हमने पहला तरीका तो लगाया एकदम बेसिक। इसका बेसिक तरीका ये बोलता है कि 7 पाइप आपके लगे हुए हैं ना, तो 7 में से हम ऐसा मान लेते हैं कि एक्स पाइप हैं इसको भरने वाले। तो बचे हुए 7 में से अगर मैं एक्स को घटा दूं तो एक्स पाइप इसको खाली करने वाले हो गए। हाँ जी सर, हो गए, ठीक है। आपने बताया कि इनलेट पाइप 10 घंटे में भर सकता है। तो अगर मैं इनलेट की बात करता हूँ आई और आउटलेट को मैं ओ मान लेता हूँ, तो ये 10 घंटे में इसको भर सकता है और जिसको 15 घंटे में खाली कर सकता है। हमने कहा मान लीजिए टंकी 30 लीटर की है। 30 अगर टंकी की कैपेसिटी है, तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि 30 कैपेसिटी है, तो यहाँ से इसका एफिशिएंसी कितना आ गया भाई, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पर आ गया मेरे पास में 2, क्योंकि ये अगर खाली करने की बात कर रहा है और ये भरने की बात कर रहा है, तो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 है। ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर के सवालों को हल करते हैं। अब बात आती है यहाँ से कि सर ये तो हो गया एक के बारे में। आप ये कह रहे हैं कि सभी इनलेट्स को आपने खोल दिया है, सभी आउटलेट्स को एक साथ में खोल दिया है, एक ही समय खोल दिया है। तो आपकी टंकी जो है कि 2 8/11 घंटे, यानी कि 2 से ही 8/11 की बात करें तो 11 दूनी 22 और 8 मिला के 30/11 घंटों में ये टंकी पूरी भर जाती है। तो हमने कहा जी सर एक की बात कर रहे हैं ना, 3 और 2 की, तो मैंने कहा जी एक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे एक्स पाइप भरने वाले हैं। तो अगर एक्स पाइप भरने वाले हैं तो कुल हमारे पास में इनलेट कितने हो गए, इनलेट की एफिशिएंसी 3x हो गई। एक्स पाइप हमारे पास में भरने वाले थे, वो एक बार में 3 लीटर भर रहे हैं, तो कुल पानी कितना गया सर जी, 3x गया। मैंने जी खाली करने वाले कितने हैं कि सर जी 7 माइनस का एक्स पाइप हैं और एफिशिएंसी कितनी है खाली करने की सर जी 2 है, लेकिन -2 है, इसका मतलब कि ये तो भरेगा, ये पूरा भर रहा होगा, ये खाली हो रहा होगा। और ऐसा करने के बाद में हमारे पास में नेट बताया कि इतने घंटे में टंकी पूरी भर जाती है। तो हमने कहा जी ये जो है कितनी देर तक काम करना चाहिए, ये पूरा काम करे 30/11 घंटों तक। हाँ, मतलब इतना सारा ये नाटक, इतना भरना इतना खाली करना 1 घंटे की बात है। 30/11 घंटे तक अगर ऐसे ही चलता रहे तो टंकी हमारी कितनी हो जाए, 30 हो जाए। जम गई भाई इक्वेशन, इक्वेशन जम गई, मतलब कि 30 से 30 खत्म। हमने यहाँ से कहा सर जी मेरे पास में हो गया 3x माइनस का 14 और ये मेरे पास में प्लस का जो है कि 2x हो गया, ये बराबर है बेटा 11। यहाँ पर लेके आते हैं, ये मेरे पास में 5x है और यहाँ पर कितना आ गया भाई, ये 25 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 5। x का मान 5 आ गया। इसका सीधा सरल मतलब ये है कि 5 पाइप तो हैं भरने वाले और 7 में से 2 पाइप खाली करने वाले हैं। तो 5 पाइप हमारे पास में हैं भरने वाले और 2 पाइप जो हैं कि खाली करने वाले। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बराबर यहाँ तक बात। चलिए सर, अब हम ये कहना चाह रहे हैं
कि सर जी इसको हम लोग एक और तरीके से ट्राई करते हैं। हम लेके आते हैं इसके बाद में मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड हम सोच रहे हैं कि क्या इस वाले प्रश्न में एलिगेशन लगाया जा सकता है। मैंने भी एलिगेशन कैसे लगाया जाएगा कि सर जी एक बार देखिए कि आप ये बताओ कि 7 पाइप हैं। हाँ सर 7 पाइप हैं, तो आप इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी बता सकते हैं क्या? यार मैंने सारा बोल दिया ना आपको। 30 मान लो कि 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। जी सर 30 हो गया। 30 की जो कैपेसिटी की टंकी है 11 दूनी 22, 30/11। अगर ये मैं 30/11 कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप बताएंगे कि एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 11 आ रही है। हाँ सर। जबकि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि भरने वाले की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं 10 और 15 में, तो भरने वाले की एफिशिएंसी 3 है और खाली करने वाले की कितनी है? 15। देखो 15 के हिसाब से मैंने 2 है, यानी कि भरने वाले की 3 है और खाली करने वाले की माइनस का 2 है। यहाँ से हम लोग बता रहे हैं, चाहे तो आप लोग यहाँ पे लिख दें 10, यहाँ लिख दें 15, यहाँ लिख दें 30 और 30 के बाद में कितना आ गया? प्लस का 3 और माइनस का 2। हाँ जी सर आ गई एफिशिएंसी। ये तो एक की आई है। मैं मान लो कि सातों के सातों पाइप भरने का काम करते, तो एलिगेशन के अनुसार एफिशिएंसी कितनी आती है कि सर जी 21। सातों के सातों पाइप जो है कि खाली करने का काम करते, तो एलिगेशन के अनुसार 7 दूनी कितना होता भैया? माइनस का 14, यानी कि टंकी 14 से खाली होती। लेकिन वो कह रहे हैं कुछ इसमें भरने वाले हैं और कुछ इसमें खाली करने वाले हैं। जब ऐसा है तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है? सर जी 11 आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि 11 में से आप जो है कि 14 को -14 को घटाओ, कितना आएगा भाई? 25 आएगा। 21 में से 11 को घटाएंगे, कितना आएगा भाई? ये 10 आएगा। 5 के पहाड़े से 5 बार और 5 के पहाड़े से 2 बार, कुल मिलाकर के हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर 7 पाइप होते तो 5 पाइप कौन से होते भाई? भरने वाले, और 2 पाइप कितने होते? खाली करने वाले। अगर वो हमको बोलता है कि सब 35 पाइप हैं, तो 35 आपकी भाषा में, 7 मेरी में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, ये हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इस तरह की चीज़ों से हम लोग ट्राई किए जाएं। और एक मेथड हमेशा बचता है तीसरा वाला, वो है ऑप्शन से। हम लोग ऑप्शन से भी इनको ट्राई करें ताकि प्रैक्टिस कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम लोग को जल्दीबाजी में नहीं बन पाती, हड़बड़ाहट रहती है, टाइम चलता रहता है, तो हम लोग ऑप्शन से उठा के भी इन प्रश्नों को जवाब दे सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।